हेलो दोस्तों, दिस इज रिया सैनी रिपोर्टिंग फ्रॉम ब्रांड एकेडमी। और बताओ कैसे हो आप सब बढ़िया, मस्त मजे में एकदम। तो आज हम देखने वाले हैं हमारी कंट्री में लॉ कैसे बनता है। भाई सबसे पहले एक बिल लाया जाता है। ये बिल क्या होता है, एक प्रपोजल होता है जिसमें लॉ से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। अब ये बिल जाता है पार्लियामेंट में। हमारे पार्लियामेंट के दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले ये बिल कहाँ पे जाता है? सबसे पहले ये बिल जाता है लोकसभा के अंदर। लोकसभा में हमारे 543 मेंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग। अब लोकसभा में जाने के बाद में क्या होता है, तीन स्टेजेस फॉलो की जाती है: इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और वोटिंग। इंट्रोडक्शन में क्या होता है, बिल के अंदर जितने भी हेडिंग्स और मेन पॉइंट्स लिखे होते हैं वो इन मेंबर्स के सामने रीड किए जाते हैं। इन पॉइंट्स के ऊपर ये मेंबर्स क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद में वोटिंग होती है। अब जो वोटिंग है, अगर मेजॉरिटी वोटिंग एक्सेप्टेंस में नहीं जाती है तो ये बिल वहीं कैंसिल हो जाता है। लेकिन अगर मेजॉरिटी वोटिंग एक्सेप्टेंस में चली जाती है तो ये बिल आगे पास हो जाता है। आगे कहाँ पास होता है? आगे ये बिल चला जाता है राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा में हमारे 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 मेंबर्स स्टेट से रिलेटेड होते हैं और जो 12 मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट खुद अपॉइंट करती है। इन लोगों को हम लोग अपॉइंट नहीं करते हैं, ये इनडायरेक्टली अपॉइंट किए जाते हैं। अब राज्यसभा में बिल जाने के बाद में क्या होता है, वापस से तीन स्टेजेस फॉलो की जाती है, वही इंट्रोडक्शन, डिस्कशन और वोटिंग। इंट्रोडक्शन में जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनके सामने मेन पॉइंट्स और हेडिंग को रीड किया जाता है। फिर उन मेन पॉइंट्स और हेडिंग के ऊपर ये जो मेंबर्स होते हैं ये डिस्कशन करते हैं। ये डिस्कशन करने के बाद में वोटिंग की जाती है। अगर इन मेंबर्स को कुछ चेंजेस चाहिए, बिल के अंदर इन मेंबर्स को कुछ चेंजेस चाहिए, तो ये बिल वापस कहाँ चला जाता है, लोकसभा के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर इन्हें कोई चेंजेस नहीं चाहिए, अगर ये बिल मेजॉरिटी वोट से एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो ये बिल आगे कहाँ चला जाता है, प्रेसिडेंट के पास में चला जाता है। प्रेसिडेंट के पास में जाने के बाद में अगर प्रेसिडेंट इस बिल को एक्सेप्ट कर लेता है, अपनी असेंट दे देता है, अपनी मंजूरी दे देता है, तो ये बिल क्या बन जाती है, एक्ट बन जाता है। एक्ट बनने के बाद में इस बिल को हमारी कंट्री में इम्प्लीमेंट कौन करता है? एक्ट बनने के बाद में इस बिल को हमारी कंट्री के अंदर आईएएस ऑफिसर्स इम्प्लीमेंट करते हैं। भाई ये तो देखा हमने पूरा प्रोसेस। अब बिल दो तरीके से लाया जा सकता है। एक तो होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल कौन लेकर आता है? मिनिस्टर्स लेकर आते हैं, जैसे हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए। पब्लिक बिल कौन लेकर आता है? पब्लिक बिल अपोजिशन लीडर्स लेकर आते हैं। अब बिल कितने तरह के होते हैं? चार तरह के होते हैं: कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल और ऑर्डिनरी बिल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बिल किस लिए लाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बिल कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाने के लिए लाया जाता है। फाइनेंस बिल मनी और टैक्सेस या फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी हमें चेंजेस चाहिए होते हैं वो फाइनेंस बिल के थ्रू लाए जाते हैं। मनी से रिलेटेड कोई चेंजेस होते हैं तो वो मनी बिल के थ्रू लाते हैं। और इनके अलावा अगर हमारी कंट्री के अंदर हमें कोई भी चेंज चाहिए होता है तो वो ऑर्डिनरी बिल के थ्रू लाया जाता है। हमने एक प्रोसेस देखा कि बिल आता है, लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया। लेकिन जो मनी बिल और फाइनेंस बिल होता है ना, ये सबसे पहले राज्यसभा में ही जाता है, उसके बाद में ये लोकसभा में जाता है। अब बिल लाया क्यों जाता है? तो किसी चीज़ की डिमांड होती है तभी वो मार्केट में आती है। तो बिल किस तरह से लाया जाता है? बिल लाया जाता है या तो पब्लिक की डिमांड पे ला सकते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी पे ला सकते हैं, या फिर किसी कम्युनिटी की डिमांड पे भी लाया जा सकता है। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस था लॉ बनाने का, और बिल क्या होता है ये भी हमने देखा इसके अंदर। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में और रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस के साथ में।